प्रोडक्ट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कहते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेगा। क्यों जी? जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो जो बीज है उसका भी स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब किसी भी तरह की फसल की शुरुआत होती है, किसान कोई भी फसल लगाता है तो उसमें पहला काम होता है बीज की बुआई, सोइंग करता है। तो बीज जो है जितना ज्यादा स्वस्थ होगा, जितना ज्यादा बेहतर होगा, हमारे फसल की पैदावार भी उतना ही ज्यादा बेहतर होगी। तो आज अगर हम देखें तो बहुत सारे किसान हैं जो अपने बीज का उपचार नहीं करते हैं, या वो बहुत सारे केमिकल को यूज करते हैं बीज का उपचार करने के लिए, उस सीड की केयर करने के लिए। लेकिन यहां पर हमारे पास एक बेहतर स्पेशल प्रोडक्ट है जिसकी सहायता से हम अब हमारे जो सीड है, जो बीज है, उसका हम केमिकल से उपचार नहीं करेंगे। अब हम करेंगे उसका उपयोग एक जैविक प्रोडक्ट की सहायता से, जिससे उपचार करके हम उसको बेहतर कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें उपचार की, तो उपचार क्यों किया जाता है? जो बीज होता है, जब वो खेतों में जब उसकी हम बुआई करते हैं तो उस पर बहुत सारे डिजीज फैक्टर का अटैक होता है, जैसे जीवाणु वाले रोग हैं, फफूंदी वाले रोग हैं, और बहुत सारे कीड़ों का भी उस पर अटैक होता है। इसलिए किसी भी तरह के बीज की अगर हम बुआई करते हैं तो उसका उपचार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और अगर हम उपचार करते हैं तो वो बीज सुरक्षित होता है, उसका अंकुरण अच्छा होता है, और बीज जितना ज्यादा अच्छा होगा, हमारी फसल की पैदावार भी उतना ही ज्यादा बेहतर होगी। अब अगर हम जनरली अगर हम बात करें तो बीजों में आज के टाइम में बहुत ज्यादा रोग लगने लगे। क्यों रोग लगता है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे रोग कारक मौजूद होते हैं, प्लस जो बीज होता है उसमें भी कई सारी तरह की बीमारियां होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कभी फसल लगाई है, गेहूं की फसल, और उस गेहूं की फसल के लगाने के दौरान उस पर कोई रोग लग गया, उस पर कोई फफूंद वाला रोग लग गया, और मैंने उस गेहूं को जब निकाला तो अब उसको मैंने बीज के रूप में अगली साल अगर मुझे यूज करना है तो मैं उसको यूज करता हूं। अब जो पहले उस पर जो फफूंदी वाले रोग लगे थे वो अगली फसल में भी आएंगे, यानी कि ट्रांसफर होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम उस बीज का उपचार करते हैं। तो पिछला अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड होगा जो फसलों पर रोग लगता है उसको वो कंट्रोल कर देगा। इसलिए बीज का उपचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी फसलें किसान लगाता है जिसमें बीज नहीं लगाता है, वो नर्सरी को तैयार करता है, वो पौधों को तैयार करता है। बैगन की फसल है, टमाटर की फसल है, गोभी की फसलें हैं, ऐसी बहुत सारी फसलें, वहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट को जड़ों के उपचार में भी इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। किसान हर तरह का बीज लगा रहा है अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के, तो हम वहां पर बीज के उपचार को करके अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हम मदद ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनको हम बीज जनित रोग कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक फसल होती है, फसल क्या, एक घास होती है जिसको हम बोलते हैं बथुआ। देखा आप लोगों ने? बथुआ की अगर हम बात करें तो बथुए की बुआई नहीं होती, वो लास्ट सर्दियों की फसल में वो लगता है एक घास के रूप में, और वो उस बीज में, वो बीज जो है वो खेत में पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही उसका समय आता है, उसके जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, उसमें वो फिर से उग जाता है। ऐसे ही बीज जनित रोग भी होते हैं। अगर उस पिछला कुछ भी लगा है तो अगर हम बीज का उपचार नहीं करेंगे तो वो वहां पर वो फिर से लगेगा और अपने समय पर वो फिर से उगेगा, और जिससे हमारी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट की सहायता से जो सभी तरह के बीज हैं उनका हम उपचार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो ऐसी फसलें हैं जिस पर हम तोत लगाते हैं उसका भी हम उपचार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको उपचार करने के तरीके के बारे में। अगर हमें इसके बीज को उपचार करना है तो हमें 1 किलो बीज लेना है, और 1 किलो बीज में 20 ml हम लेंगे अपना प्रोडक्ट सीड केयर, और आवश्यकता अनुसार हम पानी लेकर के उसको कुछ समय के लिए हम भिगो करके रख देंगे, भिगो करके रखेंगे। फिर उसके बाद उसको हम निकालेंगे, उसको कुछ समय के लिए सुखाएंगे, और उसके बाद उसकी हम सोइंग कर देंगे, उसकी बुआई कर देंगे। तो ये याद रखना है कि किसी भी तरह का बीज लगाएंगे उसमें हमें सीड केयर को जरूर इस्तेमाल करना है, बीज को
प्रचार के लिए।